नमस्कार। सातवां अध्याय पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और इसका आज हम लोग अंतिम भाग देखेंगे, भाग 4, जो होगा भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। और यहाँ से मैप से भी प्रश्न पूछा जाता है, और संभवतः देखने को मिला है कि दीर्घ उत्तरी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, न कि सिर्फ बंदरगाहों को मैप पर देखेंगे, बल्कि उनकी विशिष्टताएं क्या हैं उसको भी समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। और वीडियो देखने से पहले पीछे के जितने वीडियो भी हैं आप तक न पहुंचे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आप देख पाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई, और इसी के साथ यानी स्थापना के साथ भारत में जहाजरानी परिवहन की शुरुआत की गई। ठीक है, और भारत में जब जहाजरानी परिवहन की शुरुआत की गई तो परिवहन को यानी समुद्री परिवहन को डेवलप किया गया, इसका विस्तार किया गया। दूसरी चीज, ऐसे राष्ट्र जिनके पास तटवर्ती क्षेत्र है वो व्यापार में सबसे ज्यादा समुद्री व्यापार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उसका खर्च कम आता है, लागत कम आती है। दूसरा, इसमें अधिक से अधिक माल का परिवहन किया जा सकता है और जोखिम और खतरे इसमें कम होते हैं। भारत की अगला पॉइंट देखेंगे कि जो भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा यहां से शुरू होती है, यहां से आखिरी सीमा है, और यहां से तटरेखा, यह है तटरेखा। इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, और इस पे 9 राज्य स्थित हैं, और इन 9 राज्यों पर देखें कि 12 बड़े बंदरगाह स्थित हैं। 12 बड़े बंदरगाह हैं, और प्लस एक और बड़ा बंदरगाह जो यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो इस तरह से 13 बड़े बंदरगाह हैं, जो कि 12 मुख्य भूमि तट से लगा हुआ और एक पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और मध्यम और छोटे बंदरगाह लगभग 200 के करीब है, मध्यम और छोटे बंदरगाह। देखें कि जो बड़े बंदरगाह हैं इस पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होता है, यानी वो केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करते हैं। और जो भी मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं उन पर स्थानीय सरकार का या तो किसी स्थानीय संस्था का आधिपत्य होता है, उस पर अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें कि 9 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर गुजरात, फिर यहाँ से देखें इधर महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। इस तरह से 9 राज्य हैं और इस पर 12 बड़े बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं, बारी बारी से अध्ययन करते हैं और इसकी विशेषताओं को भी देखते चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं
कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह कच्छ के रण में यानी कच्छ जिले में गुजरात राज्य में स्थित है और यह भार वहन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी सबसे अधिक कमाई करने वाला बंदरगाह कांदला बंदरगाह है। ठीक है, भार क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह कांदला बंदरगाह है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके नीचे यहाँ आएंगे तो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। जैसे बंदरगाह दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह यानी जिसकी तट रेखा प्राकृतिक रूप से इस प्रकार है, इस प्रकार तंदुरित कटी फटी है कि एक आदर्श स्थिति बंदरगाह के लिए मुहैया होती है, वो प्राकृतिक कहलाता है। और जहाँ पर ऐसी आदर्श स्थिति नहीं है वहाँ पर डेवलप करके बंदरगाह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। और इसके भार को कम करने के लिए इसी के पास एक बंदरगाह बनाया गया, नहावा शेवा बंदरगाह, जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देंगे कि जो कांदला बंदरगाह है इसका नाम सन 2017 ईस्वी में परिवर्तित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांदला बंदरगाह को कर दिया गया, इसका नाम दे दिया गया। और यह है नेहवा सेवम बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दो बंदरगाह है, एक मारमे गोवा है गोवा में और न्यू मंगलौर है कर्नाटक में। और इन दोनों बंदरगाहों से देखेंगे कि लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक राज्य लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जो कुद्रेमुख की खान है वो लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है ना। तो जो भी लोहा निकलता है उसका ज्यादातर लोहा इन दो बंदरगाहों से निर्यात कर दिया जाता है। इसके नीचे देखेंगे कोचीन बंदरगाह है या कोच्चि बंदरगाह केरल में। और फिर यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे कि तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट इधर आ जाएंगे पूर्वी तट पर, और तूतीकोरिन भी आपका पूर्वी तट पर ही है। इधर देखेंगे चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, यानी सबसे प्राचीन बंदरगाह है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। ध्यान देंगे, बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा बड़ा बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक बंदरगाह, और दूसरा बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। लेकिन कृत्रिम बंदरगाह में सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। और फिर इसके भार को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यह भी हमको ध्यान देना है। एन्नौर बंदरगाह इस भार को यानी चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसको विकसित किया गया और यह भारत का सबसे छिछला बंदरगाह है। ध्यान देंगे, भारत का सबसे छिछला बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह। इसके बाद यहाँ देखते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात जापान जैसे देशों को किया जाता है। फिर यहाँ देखेंगे पाराद्वीप जो है आपका उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के तट पर स्थित है पाराद्वीप और यहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है।
आपको बताया गया था कि यहाँ पर भी लॉ एस की खाने हैं, मयूरभंज केंदुझर, है ना, लॉ एस की खाने हैं। जो लोहा निकलता है ये पूर्व के देशों को निर्यात कर दिया जाता है यहाँ से भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि गंगा नदी की एक वितरिका है हुगली। गंगा नदी की एक वितरिका हुगली है, और इसी हुगली नदी के मुहाने पर यहाँ पर स्थित है एक बंदरगाह जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, यानी हुगली नदी पर ही स्थित है हल्दिया बंदरगाह। और इसके ऊपर देखें एक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह के नाम से जिसको जाना जाता है, कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। तो यह हुए भारत के बड़े बंदरगाह, जिसमें 6 बड़े बंदरगाह ध्यान देंगे पश्चिम की ओर तट पर स्थित हैं, और इधर 6 बड़े बंदरगाह पूर्व की ओर स्थित हैं। जैसे कांदला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मार्मेगोवा, मंगलौर, कोच्चि, ये 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर, और तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर 3, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया पूर्वी तट पर स्थित है, और एक यहाँ आपका पोर्ट, ठीक है। तो ये हुए हमारे भारत के 13 बड़े बंदरगाह, ठीक है। छोटे बंदरगाहों में भी बहुत छोटे छोटे से बंदरगाह है, जैसे यहाँ पे यानाम एक बंदरगाह है, यानाम बंदरगाह जहाँ से तंबाकू निर्यात किया जाता है, तंबाकू निर्यात जोन है, ठीक है। और भी छोटे छोटे से बंदरगाह है जिसका अध्ययन अभी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ आप कुछ छोटे छोटे बंदरगाहों का भी अध्ययन करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना महत्वपूर्ण होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जाता है तो आप दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई या कोलकाता को आप मैप में दिखा सकते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु कि जो कोलकाता बंदरगाह है इसका हाल में नाम बदल करके, यानी 2020 में ही, और जनवरी 2020 में इसका नाम बदल के कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ठीक है। यानी कोलकाता बंदरगाह का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया हाल ही में, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये था भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। और एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक, आप हमारे साथ जुड़े रहे, तैयारी करते रहे इसके लिए। और आगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे, ये हम वादा करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तैयारी करते रहें। और इसका हम PDF आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, थैंक्स।